ऑल स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जैसा कि पिछली कक्षा में अध्याय 6 का नए प्रश्न नए विचार का क्वेश्चंस नंबर 1 और 2 हो गया था। सो आज रिमेनिंग बचा हुआ क्वेश्चंस विद आंसर करूँगी। सो यू ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। यूपीएससी एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 12 प्रिपरेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक 6th क्लास क्वेश्चंस विद आंसर चैप्टर 6। क्वेश्चंस नंबर 3, उपनिषदों की विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं? उत्तर है इसका फर्स्ट, कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। सेकंड, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। थर्ड, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? उत्तर है इसका, महावीर की शिक्षा सरल थी। फर्स्ट, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। सेकंड, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। थर्ड, महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय। महावीर ने अपनी शिक्षा दी। महावीर आयु को भोजन की मांगकर सादा जीताना होता था। एंड लास्ट, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। सो आगे बढ़ते हैं, आओ चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? यू ऑल स्टूडेंट, इसका अनघा की माँ इसलिए चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, उनके जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानने का प्रयास करें। और क्वेश्चन नंबर 6, दोहरा देती हूँ, आओ चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? उत्तर इसका होगा, अनघा की माँ इसलिए चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, उनके जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानने का प्रयास करें। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। इसका उत्तर होगा नहीं। हमारे विचार में दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि दासों को अपने स्वामी से अनुमति लेनी पड़ती थी। उस समय दास उनके मालिक की निजी संपत्ति होते थे, अतः उन्हें प्रायः संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाती होगी। और आगे बढ़ते हैं, आओ करके देखें, यानी सारे स्टूडेंट को स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करूंगी और एग्जाम्पल भी दूंगी, आप लोगों को खुद करना है। इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप लोग खुद करना। इसका होगा फर्स्ट में आत्मसंयम, दयालुता, तीसरा अहिंसा, फोर्थ अच्छे कर्म, फिफ्थ मृत्यु जीवन का अटल सत्य है।
और उदाहरण के लिए फर्स्ट में जीवन कष्टों व दुखों से भरा हुआ क्यों। दूसरा, क्या मृत्यु के बाद जीवन है। तीसरा, यज्ञों की क्या उपयोगिता है। चौथा, विश्व में ऐसा क्या है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचता है। और फिफ्थ, आत्मा और ब्रह्मा के क्या संबंध, आत्मा और ब्रह्मा में क्या संबंध है। और आज की उपयोगिता का कारण एग्जाम्पल थोड़ा सा विस्तृत से समझा देती हूँ। आत्मसंयम, जो फर्स्ट में आत्मसंयम था, आज मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं बढ़ती ही जा रही है, जो उसके बढ़ते हुए दुखों का कारण है। अतः आज भी मनुष्य आत्मसंयम अपनाकर दुखों से छुटकारा पा सकता है। सेकंड में अहिंसा, आज चारों तरफ अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, लेकिन समस्याओं का हल चिंता से नहीं बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते पे चलकर ही निकाला जा सकता है। तीसरा, अच्छे कर्म, आज व्यक्ति जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरे कर्म करने लगा हुआ है, जिस कारण चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अच्छे कर्म करके भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो आओ करके देखे, सारे स्टूडेंट को ही करना है, आपको थोड़ा सा हिंट दे के समझा दूंगी, आप लोग खुद करना। आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं, ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। तो इसका उदाहरण है, आज भी अनेक लोग अपने घरों और परिवारों को त्याग कर साधु, महात्मा, मुनि तथा विचारक बन जाते हैं। सेकंड में, ये लोग मंदिरों, आश्रमों, संघों तथा एकांत स्थानों पे रहते हैं। तीसरा, ये प्रायः पीले भगवा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं या निर्वस्त्र रहते हैं। चौथा, ये शाकाहारी भोजन करते हैं। फिफ्थ, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर परिवार का त्याग करते हैं, जैसे मदर टेरेसा। पिछली कक्षा में मदर टेरेसा के बारे में आप लोग को बताई थी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ कक्षा में उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching my YouTube channel. Like, subscribe and share. Thanks.